अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेसिक वायरोलॉजी के बारे में और अब हम लोगों का मेन फोकस होगा वायरसेस, ठीक है, की क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस देखेंगे। मेनली आई विल इलस्ट्रेट हियर बोथ डीएनए एंड आरएनए वायरसेस क्लासिफिकेशन एंड आई विल टेल यू प्रॉपरली विद निमोनिक्स। ठीक है, क्योंकि थर्ड ईयर एमबीबीएस में आपको पता है निमोनिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इवन आप निमोनिक्स बना के भी याद करो तब भी आपको जो है वो थोड़ी देर बाद भूला हुआ होता है सब कुछ। सो पैनिक नहीं होना, बस पढ़ते जाएं और एट द एंड जो है वो आपके चीज़ें आएंगी, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी अगर आपने बार बार रिवीजन की होगी। बस रिवीजन एंड प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहले डीएनए वायरसेस की हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, डीएनए वायरसेस की क्लासिफिकेशन में क्या है, देखें, एक हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा और वायरस होगा और एक सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, अब जो डबल स्ट्रैंडेड है, पहले हम प्रीवियस वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, सो मैं चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, अब जो इन्वेलप्ड वायरसेस हैं उसमें एग्जाम्पल क्या आती है, आप इसका निमोनिक क्यों याद रखेंगे इसका कि अदीना, अदीना कोई लड़की है। ठीक है, अदीना, अदीना जो है उसको, उस पर अटैक हुआ, किसका, पॉक्स वायरस का। अदीना, अब जो मैं पहले आपको ये जो मेन हेडिंग्स है ना इनका निमोनिक बता रही हूँ। ठीक है, ये जो 3 मेन हेडिंग्स है, अदीना पर पॉक्स वायरस का अटैक हुआ। अदीना, ये यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है कि अदीना पर पॉक्स वायरस का अटैक हुआ। पर की जगह आप हर कर लें, या फिर अदीना एक लड़की है तो आप वैसे भी हर यूज कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, सो अदीना, अदीना और यहाँ पे अदीना से एडिनो वायरस। ठीक है, और यहाँ पर हेप एडिनो वायरस आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर या हर जो हमने कहा कि अदीना एक लड़की है उसके लिए हम हर वर्ड यूज करेंगे। सो हर में आप इसका फर्दर आगे निमोनिक है कि हर या अदीना ने क्या कर लिया, उसने हैक कर लिया। हैक के स्पेलिंग HACK होते हैं वैसे तो, लेकिन आप यहाँ पे याद करने के लिए HEC, हैक कर लिया। किसको हैक कर लिया, जोस्टर को, जोस्टर को कर लें, या अदीना ने जुबैर को हैक कर लिया, जी से जुबैर। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है कि अब देखें हेप एडिनो वायरस था, तो हेप में आप हेप से याद रखें हेपाटाइटिस। ठीक है, सो हेपाटाइटिस बी। नेक्स्ट है जी हर, जो मैंने आपको अभी बताया, हर से हर्पीस वायरस और उसने हैक कर लिया जुबैर को। एच से आपके पास आएगा HSV, यानी कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये हर्पीस वायरस है ना इटसेल्फ, तो उसके अंदर क्या आएगा, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ई से क्या आएगा, एप्स्टीन बार वायरस। और सी से हमारे पास क्या आएगा, साइटोमिगेलो वायरस। और जोस्टर, जिसको हमने कहा था जुबैर को हैक कर लिया, जी से जुबैर और जी से जोस्टर, वेरिसीला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट है जी पोक्स वायरस, और पोक्स वायरस में स्मॉल पॉक्स वायरस होता है और मोलस्कम कंटेजियोसम वायरस होता है, कंटेगियोसम, जो भी आप इसकी प्रोनाउंसिएशन करें। सो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी नॉन इन्वेलप्ड में हमारे पास क्या क्या आता है। इसकी जो मेजर हेडिंग्स है उनका निमोनिक क्या होगा कि अदीना, वही अदीना लड़की लेनी है, वहाँ पे हमने हेप एडिनो वायरस किया था, यहाँ पे सिंपली एडिनो वायरस है। अदीना ने ना पाप किए। ठीक है, अदीना ने पाप किए, पाप से पेपिलोमा वायरस। ठीक है, और बहुत सारे पाप किए अदीना ने, तो पोलियोमा वायरस। ठीक है, सो इसका निमोनिक है इसकी मेजर हेडिंग्स का कि अदीना ने बहुत सारे पाप किए। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिनो वायरस में एडिनो वायरस ही आएगा, और इसके अलावा क्या आएगा हमारे पास, पेपिलोमा, पाप किए उसने बहुत सारे पाप, पेपिलोमा वायरस, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नेक्स्ट है बहुत सारे पाप किए, पोलियोमा वायरस। और पोलियोमा वायरस में आप 2 याद रख लें, JB से याद रख लें। ठीक है, J से JC वायरस और B से BK वायरस। ठीक है, जस्सी गिल शायद कोई इंडियन है, सिंगर है मेरे ख्याल से, जो भी है, तो J से JC वायरस और B से BK वायरस। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाएं कि हमारे पास पारो, ये पार्वो वायरस है मेनली, लेकिन आप यूं याद रखें कि पारो एक लड़की है और वो ना अकेली रहती है फेज 19 के अंदर। ठीक है, कोई भी उसकी जिस जहाँ पे वो रह रही है, वो उसका नेम क्या है, फेज 19 में वो रह रही है। ठीक है, सो हमारे पास क्या हो गया कि डीएनए वायरस डबल स्ट्रैंडेड भी होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है। अब पारो अकेली रहती है तो सिंगल स्ट्रैंडेड है ये। ठीक है, और ये नेक्ड होता है मेनली या नॉन इन्वेलप्ड होता है। ठीक है,
सो पारो यूँ समझ लें कि एक बहुत ही बेशर्म लड़की है, तो वो नेक्ड और नॉन इन्वेलप्ड, मतलब वो पर्दा वगैरह नहीं करती, ठीक है। पर्दा नहीं करती, बाहर जाते हुए दुपट्टा नहीं पहनती या इस टाइप के कुछ भी कर लें, तो वो नॉन इन्वेलप्ड रहती है, ठीक है। सो आई एम सॉरी फॉर यूजिंग सच टाइप ऑफ वर्ड्स, लेकिन निमोनिक्स हैं तो निमोनिक्स के लिए ऐसे ही आपको याद रहेगा, ठीक है। सो पार्वो वायरस आ गया, इसमें नेक्ड और नॉन इन्वेलप्ड आ गया, ठीक है। और पार्वो वायरस हर फेज 19 में रहती है, तो B19 वायरस, ठीक है। हो गया ये आपका DNA वायरसेस। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास क्या है, RNA वायरसेस हैं। RNA वायरसेस में एक हमारे पास कौन से वायरसेस होते हैं, ये वाले वायरसेस क्या हैं, पॉजिटिव पोलैरिटी जिनकी हो, ठीक है। एक नेगेटिव पोलैरिटी वाले होते हैं, एक पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और एक ये है कि पॉजिटिव RNA वायर DNA इन्वेलप्ड, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है कि ये वाला जो पॉजिटिव पोलैरिटी वाले हैं वो इन्वेलप्ड भी हो सकते हैं, अनइन्वेलप्ड भी हो सकते हैं। जो नेगेटिव वाले हैं वो इन्वेलप्ड ही होंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले हैं ये अनइन्वेलप्ड होंगे, और ये हमारे पास इन्वेलप्ड होते हैं। देखिए, इन्वेलप्ड, अनइन्वेलप्ड, फिर इन्वेलप्ड, फिर अनइन्वेलप्ड और फिर इन्वेलप्ड, मतलब एक ही सीक्वेंस चल रहा है, इन्वेलप्ड, अनइन्वेलप्ड, इन्वेलप्ड, अनइन्वेलप्ड एंड इन्वेलप्ड। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये इन्वेलप्ड। इसमें आपने यूँ करना है, जो लास्ट वीडियो जिसने देखी होगी उसमें मैंने बताया था कि फ्लेवी फ्लेवी कोई लड़का था, ठीक है, जो कोई स्किट वगैरह उन्होंने परफॉर्म किया था, और उसमें वो ना टोगा वायरस का रोल प्ले कर रहा था, ऐसा ही था ना। तो और साथ हमने किया था वो, मतलब पंजाबी का वर्ड था बनिया, कि फ्लेवी टोगा वायरस बनिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बनिया, वो बुनिया वायरस को हमने निकाल दिया, ठीक है। फ्लेवी और टोगा वैसे ही रखो, और साथ एक मशहूर ज़माना कोरोना वायरस ऐड कर लो, ठीक है। सो कोरोना वायरस में नेक्स्ट हमारे पास कोरोना वायरस ही आता है, ठीक है। फ्लेवी वायरस में आपके पास जैसे भी आपने इसको याद रखना है, डी ही ये, ठीक है, यूं करके भी याद रख लो। DE से डेंगी, HE से हेपाटाइटिस, कौन सा हेपाटाइटिस, C, ठीक है। YE से येलो फीवर, ठीक है। ये तीनों इसके अंदर आ गए, जैसे भी आप कर सकते हैं इसको ना। नेक्स्ट है टोगा वायरस। टोगा वायरस हमारे पास क्या है, टोगा वायरस आप यूं रखें रूबेला। रूबेला राबिया नाम की कोई लड़की है, और वो टोगे पे, टोगा टोंगा, ठीक है, टांगे पे बैठ के गई, ठीक है। टोगा से टोंगा कर लें, और राबिया रूबेला नाम की लड़की है, वो होगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अनइन्वेलप्ड वायरस है। अनइन्वेलप्ड वायरस जो है उसका निमोनिक मेजर हेडिंग्स का ये है कि आपने करना है कि ना, कोई पर्सन है कि भाई आप उससे एडवाइस कर रहे हो कि भाई कॉर्न खाओ, ठीक है, मकई, जो हमको पता होगा, कॉर्न खाओ, कैल्सी जो आजकल बहुत चल रही है, जो हम पीते हैं शौकिया तौर पर भी, आजकल तो बच्चे पी रहे होते हैं, ठीक है, एनर्जी लेने के लिए एज अ बूस्टर। तो हमारे पास क्या है, वो कैल्सी पियो, और हैप्पी रहो। हर्पीस है, हर्पीस में से आर को निकाल के आप हैप्पी, ठीक है, हैप्पी हैप्पी रहो, ठीक है। हम किसी को एडवाइस करें, और ये क्या, PI पाई, ठीक है, पंजाबी में भाई को पाई बोलते हैं, ठीक है। तो हम किसी को कह रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि पाई, ये भाई, कॉर्न खाओ, कैल्सी पियो, और हैप्पी रहो। इसको पानी के अंदर मिक्स करके पीते हैं, पता ही होगा वैसे आपको, और हैप्पी हैप्पी रहो, ठीक है। सो मेजर हेडिंग्स की निमोनिक्स ये हो गया। अब कैल्सी, कैल्सी कौन पीती है, नोरा। नोरा को आपको पता है, इंडियन एक्ट्रेस है, सिंगर है, जो भी है, ठीक है, डांसर है। तो नोरा जो है ना, वो क्या करती है, उसको कैल्सी की ज़रूरत है, ठीक है, वीक है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, ठीक है, जो भी है। तो अब करेंगे नोरा वायरस। नेक्स्ट है पिकॉर्ना, कॉर्न खाओ, हमने कहा था ना भाई कॉर्न खाओ, पिकॉर्ना, पाइकॉर्ना, जो भी वर्ड पढ़ना है इसको। अब देखिए, जो कॉर्न मकई का जो फसलें वगैरह काश्त करते हैं, तो वो आपने देखा होगा, मकई की या किसी और चीज़ की फसल होगी, इतना तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन वो ना उसके ऊपर ना यूं करके आपने देखा होगा, एक पर्सन, मतलब वो एक पता नहीं किस चीज़ से बनाते हैं, मुझे खुद नहीं पता, यूं करके ना बना के एक मतलब एक इंसान नुमा सी वो, पता नहीं किस चीज़ से बनाते हैं यार, उसको ना यूं कपड़े से पहना देते, कमीज शर्ट सी पहना देते, और यूं लग रहा था कि कोई बंदा खड़ा है यहाँ पे,
ताकि वो इसलिए बनाते हैं ताकि जानवर वगैरह जो है ना वो यहाँ पर ना आए और उनकी फसल वगैरह खराब ना हो। पता नहीं वो किस चीज़ की फसल होती है, ठीक है। तो पहरा, ठीक है। तो वो जो कॉर्न है ना, अब लोग जो हैं आपको पता है किसी के भी खेतों में घुस जाते हैं, कोई खाने वाली चीज़ हो ऐसे बस रैंडमली खाना शुरू कर देते हैं, वहाँ से तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने ना कॉर्न के खेतों के अराउंड ना, मकई के खेतों के गिर्द ना पहरा मतलब के देने के लिए रखा हुआ है किसी को। तो कॉर्न से पहरा। पी से क्या आएगा? पोलियो वायरस। एच से क्या आएगा? हेपेटाइटिस। आर से राइनो वायरस। और जो ए है वो उसको आपने एच से मिलाना है, PHRA, ठीक है। इससे क्या हो गया? पोलियो वायरस हो गया, हेपेटाइटिस ए वायरस, और आर से राइनो वायरस। ओके। नेक्स्ट है हर्पीज वायरस, जिसको हमने कहा था हैप्पी रो। देखो इसमें डबल ई आ रहा है, तो हेपेटाइटिस ई वायरस आ गया। हेप से हेपेटाइटिस और डबल ई से हेपेटाइटिस ई वायरस। ओके। नेक्स्ट आप लोग देख लें जी, इसका निमोनिक क्या होगा? इसका निमोनिक ये है कि ना एरीना है एक लड़की, ठीक है। वो ना किसी मतलब लड़के को पसंद करती है जिसका नाम रहाब है। रहाब वैसे लड़की का नाम भी होता है, लड़के का भी होता है। तो लेकिन वो एक लड़के को पसंद करती है जिसका नाम है रहाब, ठीक है। अब वो रहाब के लिए ना शायरी लिखती है, पोइट्री लिखती है, बड़ी बड़ी पेजेस पूरे भर देती है उसके बारे में, लिखती हुई अपने महबूब के बारे में। तो वो पैराग्राफ्स लिखती है उसके बारे में बड़े बड़े, और पेजेस फिल कर देती है लिखते लिखते, ठीक है। और कभी कभी वो ना बोर्ड होता है ना, बोर्ड, BOARD, बोर्ड, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जो भी, कभी कभी वो क्लास में भी जो है ना वो बोर्ड पर भी अपने उस महबूब के बारे में शायरी लिखती है। तो बोर्ड की जगह आप बोर्ड, BOD बोर्ड कर लें, ठीक है। सो ए से एरिनो वो लड़की होगी, रहाब उसका महबूब हो गया, रहाब्डो वायरस। पैरामिक्सो वायरस फिल कर देती है पेजेस को, फिलो वायरस, ठीक है। बोर्ड, बी से बुनिया वायरस, जो भी वायरस है ये, ऑर्थो मिक्सो वायरस, और डी से हमारे पास क्या है? डेल्टा वायरस, ठीक है। सो हमारे पास अब क्या है एरिनो में? नेक्स्ट आपको खुद थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी। लिम्फेटिक कोरियोमेनिंजाइटिस वायरस है, ठीक है। वो अपना दिमाग ख़राब करे रखती है उस लड़के के पीछे। तो कोरियोमेनिंजाइटिस वायरस है ये। रहाब्डो वायरस, और उसका महबूब जो है ना वो है भी कोई इतना अच्छा नहीं, बस उसको भी ना किसी पागल कुत्ते ने काटा हुआ है। पागल कुत्ते से के काटने से रेबीज वायरस होता है ना, तो उसके महबूब रहाब को भी किसी पागल कुत्ते ने काटा हुआ है, फिर भी वो उसके पीछे भागती है। इसलिए उस लड़की का भी दिमाग ख़राब हुआ हुआ है, इट मीन्स कोरियोमेनिंजाइटिस हुई है उसको। और रेबीज, उसके महबूब को रेबीज है। पैरा लिखती है, पैरास बड़े बड़े, मम्स, मीजल्स, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल, फिल कर देती है पेजेस। एफ से पहले अल्फ़ाबेट्स, ABC में क्या आता है? इबोला वायरस। बुनिया वायरस क्या है? कैलिफोर्निया इंसेफेलाइटिस वायरस। ऑर्थोमिक्सो वायरस क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस। डेल्टा वायरस क्या है? हेपेटाइटिस डी वायरस। सो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें कि वही लड़की एरिनो को ही लेके चलना है नेक्स्ट टाइम। आप ऊपर वाली ये वाली हेडिंग्स जो है ना वो ऐसे लिखेगा जैसे मैंने लिखी हुई है। तो वो जो एरिनो है, अरीना लड़की है ना, तो अब वो ना थक गई है पोइट्री करते करते, वो बिस्किट खा रही है, रियो बिस्किट, ठीक है। और साथ उसने उसके बाद चाय वगैरह पी के बिस्किट के साथ, और फिर उसने रोटी भी खानी है, तो रोटा वायरस। नेक्स्ट है कि फिर वो खाना शाना खा के फिर जब वो फारिग होती है, फिर उसे अपना वही रहाब याद आ जाता है, और फिर वो रोना शुरू कर देती है। रो से रेट्रो, रोना शुरू कर देती है। फिर रेट्रो वायरस, और रेट्रो वायरस का आपको पता ही है कि इसमें HIV वायरस होता है। सो दैट्स ऑल, इट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ DNA एंड RNA वायरस। सो अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई आपको बात समझ नहीं आई, या मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।